Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. सो गाइस, आज 3-3 का पोर्टल है और 3-3 का पोर्टल जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि 3-3 का पोर्टल हर साल 3 मार्च को होता है और पूरे साल में हर महीने में एक एस्ट्रल गेटवे खुलता है यूनिवर्स से, जिससे कि हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, अब आप समझिए कि एक ऐसा मंदिर जिसका गेट खुलता है, जिसका दरवाज़ा जब खुलती है तो लोग कैसे अंदर भगवान को देखना चाहते हैं, एक वैसे ही एस्ट्रल गेट इस टाइम पे खुलता है, मतलब हर मंथ के एक दिन में खुलता है, जब वो हायर वाइब्रेशन से हम अलाइंड हो सकते हैं। सो ये आज का दिन वैसा दिन है। ठीक है, सो नंबर 3 को न्यूमरोलॉजी में जुपिटर से कनेक्ट करते हैं हम, और जुपिटर एक्सपेंशन का नंबर होता है। तो जुपिटर जहाँ भी बैठता है वो चीज़ एक्सपैंड होती है। सो इस टाइम जो भी आपकी एनर्जी होगी वो एक्सपैंड होगी, वो एनहांस होगी। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिविटी एनहांस होगी, अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी एनहांस होगी। सो इस टाइम पे ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस नहीं करके इस टाइम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आपको फोकस करना चाहिए। और इस दिन आप क्या कर सकते हो, इस दिन नहीं, इस दिन की एनर्जी आपको एक वीक पहले से एक वीक बाद तक मिलेगी। मतलब 15 डेज़ की एनर्जी होती है पोर्टल की एनर्जी, और ये 15 डेज़ आपको इस पोर्टल की ब्लेसिंग्स मिलेगी। इस एनर्जी से आप अलाइंड हो सकते हैं। ठीक है, सो आज से लेके आने वाले एक वीक तक आप मैनिफेस्टेशन पे काम कर सकते हैं। अपने 33x3 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सकती है इस टाइम पे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी एक्सपैंड हो सकती है। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो सकती है इस टाइम पे। आपकी हायर सेल्फ के साथ आप अलाइंड हो सकते हैं इस टाइम पे। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे। सो इतनी सारे ब्लेसिंग्स आपको किस तरह से लेनी है वो आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे। सो ये है 3-3 का पोर्टल, और हम इस पोर्टल में देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। ये पोर्टल के असर सब इंसान पे होते हैं, सब इंसान नहीं, पूरे यूनिवर्स पे होते हैं पोर्टल का असर। लेकिन जो लोग ज़्यादा अलाइंड होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली या फिर कॉन्शियसली इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा अलाइंड होती है एनर्जीज। ठीक है, सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, आज वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इंटेंशन आपको लेकर क्या है, हम ये चेक करेंगे। और ये हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर करके मैं ये रीडिंग में ये देखूंगी कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट कीजिए उनकी एनर्जी से, और मुझे भी उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अलाउ कीजिए। मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए और सोचिए उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिले। इस फ्लेम में देखें और अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार, और इस रीडिंग को गाइडेंस के जैसे लें। जो भी आप चाहते हैं जानना अपने पार्टनर के बारे में, वो क्वेश्चंस अपने मन में सोचिए और अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करें। एक विक्ट्री की एनर्जी दिख रही है, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, एक विक्ट्री वाली एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं। अगर ये इंसान पास्ट में इनके कुछ ऐसे हरकत थे जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो किया इन्होंने ये हार की तरफ गए। अगर आप को उस टाइम में लग रहा था कि आप हार गए इस इंसान को, या फिर इस रिश्ते से आप हार गए, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही थी, तो ये इंसान को भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ये हार गए। ठीक है, मतलब ये हार रहे हैं इस रिश्ते को, जो कि ये नहीं चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं आपको। नंबर 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और लेटर जे मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और ये वन भी हो सकता है। सो एक कोई भी एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होता दिख रहा है, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, सो 10 और 1 जो होता है ना, वो कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग को बताता है। सो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे रीयूनियन, अगर आप सेपरेटेड है अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है होते हुए रीयूनियन। ठीक है, बहुत लोगों का कम्युनिकेशन पॉसिबल है इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जेमिनाइज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। ये इंसान के मन में अभी आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है, देख रहे हो ना, पहले जो बना ना वो
अलग नहीं हो रहे हैं, मतलब ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ेंगे आपको, ये चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है। ये जैसे खोना नहीं चाहते हैं आपको, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ नहीं खोना चाहते हैं। कुछ रियलाइजेशन, कुछ एक चेंज मुझे लग रहा है इनके अंदर, जहाँ पे एक बहुत ह्यूज चेंज इनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रही है। अगर पास्ट में ये इंसान थोड़े ईगो में थे या फिर इस रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुआ है। अब आप लोग मानो चाहे मत मानो, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर हुआ ज़रूर है। ये इंसान बहुत चेंज हो रहे हैं अंदर से। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको खोना नहीं है आपको, चाहे जो भी हो जाए। तो एक लवर्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे दो लोग हैं आपस में, इंटीमेट वाली की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इंटेंस हो सकती है फीलिंग्स, और आप लोगों की फीलिंग्स भी इस टाइम पे इंटेंस हो सकती है। आप लोगों की फीलिंग अभी नहीं, 2 दिन पहले इंटेंस हुई होगी, मतलब बहुत इंटेंस आप फील कर रहे होंगे अपने पार्टनर के लिए। आज में भी इतनी इंटेंस नहीं होगी फीलिंग्स कुछ लोगों की, लेकिन 2 दिन पहले मुझे पिक हो रही थी एनर्जी ये, कि बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है। जो लोग फेमिनाइन्स हैं, ठीक है, फेमिनाइन का मतलब फीमेल नहीं होता है, ये मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है। एक रियलाइजेशन वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, अब ये और गलत नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो एक ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं, जहाँ पे इनको दिमाग की बत्ती जलना, हम कहते हैं ना अचानक से कुछ तो ऐसा हुआ कि दिमाग की बत्ती जल गई, बस वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, अब ये खो नहीं सकते आपको। सब ईगो वगैरह सब साइड में, लेकिन ये खो नहीं सकते आपको किसी भी हालत में, एक ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी मुझे ऐसी ऐसे फील हो रही ना, जैसे कि ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं या तो आपसे, या फिर इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं इंसान। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। लेटर एल भी दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग। फीलिंग्स में इनको ऐसा है ना कि इनको हिम्मत दिखानी होगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ अगर पास्ट में ये इंसान हिम्मत नहीं दिखा रहे थे, या फिर इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं जाएंगे तो पता नहीं आपका बिहेवियर क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, ये उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, इनको लग रहा है कि आर या पार जो हो वो आर या पार हो जाएगा। अगर आप माफ़ करते हो तो नई शुरुआत हो जाएगी, या फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एक ऐसी एनर्जी। ख़त्म तो ये करने देंगे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इंसान ख़त्म करने देंगे, ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। पास्ट मुझे क्लीन दिख रहा है, जहाँ पे पास्ट के जो भी इन्होंने किया वो सब चीज़ें, एक रियलाइजेशन इनको समझ में आ रही है कि हाँ गलत किया, और एक आपकी एनर्जी से भी यही चाहते हैं कि आपसे भी यही चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं, या फिर फॉरगिव करें, इस इंसान को माफ़ करें जो भी हुआ इनसे, उन सबको भूल कर आगे बढ़ें आप दोनों। ये इंसान ये चाह रहे हैं इस टाइम पे। आपकी एनर्जी देखकर इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले रह रह के, मतलब अकेले कर करके आपको अब ऐसा हो गया है कि अब अकेले में ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए, आप बहुत स्ट्रांग हो गए। तो जब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आप, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। पहले में भी आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, और अब ये ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई कंपेनियन आपको नहीं चाहिए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे इनके लाइफ से निकल रहे हो, बाहर हो रहे हो धीरे धीरे। और अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में भी हैं, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप इनके लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं कि ये इंसान आगे बढ़े, कुछ एक्शन ले, इनकी तरफ से कोई एक्शन रिसीव करना चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी आपकी है। मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने इनको छोड़ दिया है, आप भूल गए हो इनको, आगे बढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं है। एक मिनट, हाँ। लेटर बी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 6 और 2 भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नंबर 7 भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की
रीडिंग में। जेमिनी की रीडिंग भी, जेमिनी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि खोना तो नहीं चाहते हैं इंसान आपको डेफिनेटली, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी मिसिंग दिख रही है। मे बी पहले आप अगर सेपरेशन में भी रहते थे तो कुछ आपके ऐसे आप ऐसे कुछ एक्शंस आपके होते थे जहाँ इनको ये पता चलता था कि आप बहुत ज़्यादा अभी भी इनसे फीलिंग्स आपके मन में हैं, या आप केयर बहुत करते हो इनकी। अभी उनको वो फीलिंग नहीं हो रही जहाँ पे आप उनकी केयर कर रहे हो, या फिर सेपरेशन में आप इनसे कनेक्टेड भी हो, इनको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ग्रोथ अब जिस तरह से ये चाहते थे, या फिर जिस तरह से पास्ट में ग्रोथ थी इस रिश्ते में, या आपकी फीलिंग्स जैसी थी इनके लिए वैसे नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी ये इंसान आर या पार चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो करते हुए दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा मुश्किल है इसमें विश्वास करना, लेकिन ये इंसान मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, एक टेडी बियर की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। मे बी आपको पसंद है, या फिर इनको पसंद है, या फिर आपने दिया, इन्होंने दिया, कुछ ऐसा है। टेडी बियर की एनर्जी, 2 टेडी बियर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कैंडल रख देती हूँ। मुझे यहाँ 2 पिजन भी दिख रहे हैं, 2 कबूतर दिख रहे हैं। कबूतर की एनर्जी नहीं पता, या तो आपको पसंद है, या तो आपके पार्टनर को पसंद है, या बैठ के आप लोग कबूतरों को देखते हैं, या देखते थे, या कभी देखा है ऐसा कुछ। ठीक है, सो कबूतर की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। 2 कबूतर में भी बहुत लोगों का रियूनियन होने वाला है, ये भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे फुटप्रिंट दिख रहे हैं। सो इनको ऐसा लगता है ना कि आपने इनके लाइफ में एक छाप छोड़ दी है, जिसको ये चाह कर भी मिटा नहीं पाए। इन्होंने कोशिश की होगी उस छाप को मिटाने की, लेकिन ये नहीं मिटा पाए, और इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ये छाप जो पड़ गया है ना, अब इसको मिटाना नहीं है। तो ये इंसान आर या पार वाली एक एनर्जी में, जहाँ पे आपको ये इंसान चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ जीतना चाहते हैं आपको, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए नवंबर हो सकता है मंथ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, या तो नवंबर में आप लोग मिले थे, या तो फिर अलग हुए थे, या प्रपोज किया था, या कुछ तो है। नवंबर की कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 11 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का, या फिर नंबर 11 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ लव की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे एक कैसे बताऊँ, एक एक फीलिंग्स, इमोशंस वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे ये इंसान इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। मे बी बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट एनर्जी नहीं है इनकी, थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, और कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो गिर गया ना टावर, उसको ये इंसान उठाना चाहते हैं। देख रहे हो ना टावर की एनर्जी कैसे उठी हुई है, मतलब जो सब खराब हो गया था, चीज़ें सब खराब हो गई थी आप दोनों के बीच, अब उसको ये इंसान रिबिल्ड करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है। बटरफ्लाइज की एनर्जी है, जहाँ पे ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि दिमाग में कभी कभी स्ट्राइक भी कर रहा है कि रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, और आपका रिएक्शन वो झेल पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है स्ट्रेंथ है इनके अंदर, और इनको लग रहा है कि नहीं, अब आ रही है पार वाली एनर्जी। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी क्या है, और क्या आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं उनके पार्टनर से। वन मोर टाइम प्लीज।
आप डे बाय डे चेंज हो रहे हो, आपको पता है कि ये इंसान आएंगे, आप वेट भी कर रहे हो, आप चेंज भी हो रहे हो। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कभी कभी कि चाहूँ क्या, बात करूँ क्या इनसे, या फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ क्या, फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा और वेट करते हैं, ऐसी एनर्जी। सो आप चाहते हैं कि ये इंसान आए आपकी लाइफ में। डेविल की एनर्जी है आपकी। अगर ये एनर्जी आपकी है इंटेंशन में, तो ये एनर्जी एनहांस होगी, इस टाइम एक्सपेंड होगी। अगर ये एनर्जी है इसको रिलीज़ कीजिए प्लीज़, ठीक है। इंटेंशन में आपके डेविल है, इसका मतलब ये है ना कि या तो आप इस इंसान को बाय हुक और बाय क्रुक पाना चाहते हैं, या फिर आप इनको हार्म करना चाहते हैं, इनको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, इनको सज़ा देना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो अगर ये एनर्जी है, जो एनर्जी आपकी होगी वो एक्सपैंड होगी, मतलब वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी, है ना, मतलब आपको ही मिलेंगी। सो इसलिए इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। आप यूनियन ज़रूर चाहते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आए, कुछ एफर्ट्स ले, जो भी है आप एडजस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, जितना आप सकोगे। आप चाहते हैं कि आए तो एटलीस्ट बातचीत शुरू तो हो। फिर आपको लगता है कि पता नहीं यार, ये इंसान इतने खड़ूस है, ये इंसान आएंगे कि नहीं आएंगे। सो ये आपको लगता है कि ये अकेले ही रह जाएंगे। अगर मन में प्यार है तो प्यार अंदर ही रख लेंगे, बोलेंगे नहीं। एक ऐसी एनर्जी आपको दिख रही है इनकी, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है ये इंसान वापस आना, क्योंकि इंसान है नहीं वैसे वापस आने वाले। आप वेट कर रहे हो, मुझे कुछ लोग ऐसा भी वेट करते दिख रहे हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान आए तो सही, और जैसे आके आपको कुछ ऑफर करेंगे ना तो आप रिजेक्ट करोगे इनको। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है, और कुछ लोग बहुत ईगरली अपने पार्टनर का वेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, जहाँ आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं, ये रिश्ता आपके लिए है कि नहीं, जहाँ पे इतना डैमेज हो चुके हो वहाँ और एफर्ट्स आपको लगाना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर भी आप ऑब्सेस्ड है इस इंसान से, या तो आप ऑब्सेस्ड हैं, या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान ऑब्सेस्ड हो आपसे। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप इनको ऑब्सेस्ड कर सको, या तो स्टोरी चेंज करना हमेशा, या तो फिर कुछ अपडेट करना अपने बारे में, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, इनको ऑब्सेस्ड करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये स्पेल वर्क हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी, मतलब किसी इंसान के साथ अपनी कुछ स्टोरी वगैरह अपडेट कर रहे हैं, ताकि ये इंसान को आप ऑब्सेस्ड कर सकें अपने लिए। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, जो कि इस टाइम अगर रहेगी तो वो ज़्यादा एनहांस होगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है। सो अगर ऐसी एनर्जी है आप लोगों की तो उसको रिलीज़ कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है। हम कुछ मैसेजेस देखेंगे इस इंसान के। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। कुछ आपके बारे में कुछ बोलते हैं इंसान, अब बहुत कुछ नहीं भी बोलते होंगे तो कुछ बोलते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। फिर से ये इंसान एक ऐसी फीलिंग जहाँ फिर से उनको लग रहा है कि आपसे प्यार हो गया। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ये इंसान प्रे कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मांग रहे हैं, या बहुत डिस्परेटली आपको चाहते हैं। कैसी एनर्जी। आई चेरिश आवर मेमोरीज। ये इंसान पास्ट के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपके होंगे जिनको देख के नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, चेरिश करते हैं उन मेमोरीज़ को। कैसी एनर्जी। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। एक ऐसी फीलिंग इनकी है इस टाइम पे, थोड़ी इमोशनल फीलिंग है इनकी, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। कुछ गाने आप इनको सेंड करते होंगे, आपको सेंड करते होंगे। सो गाने से कुछ लोग कनेक्ट करते होंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान गाने सुनते हैं और याद कर रहे हैं आपको। आई फील सॉरी फॉर यू। ये इंसान, इनको लगता है कि जो भी इन्होंने किया वो गलत किया, वो सही नहीं किया इन्होंने, इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।